कमिश्नर साहब के पिछले इतवार आप लोगों ने यहाँ रेड की, उससे पहले मुनाफाखोरी का क्या हाल था और अब क्या है? उसी की एक वजह ये है कि आज भी यहाँ पे मुझे तो नहीं पता, ये आप ही मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ है। कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदता, बोल ही नहीं रहे। आपने ये धमकी क्यों दी थी कि आप 50 रुपए का पाव कर दोगे? 50 का आधा किलो, किलो के 95 रुपए, 95 का आधा किलो, 95 का आधा 1 किलो। इन्होंने आपने क्या सुना? 50 रुपए पाव बोले, 50 रुपए लेके जाओ, मोबाइल में बिठाओ, उसको मोबाइल में बिठाओ, लेके जाओ। ठीक है नाज़रीन, इन्होंने बोला कि 50 रुपए पाव कर देंगे हमारे ज़्यादा हो जाएगा। और ये भाई आए नाज़रीन, यहाँ जरा सा ये मसला हो गया था कि जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि क्या प्राइस है, तो उसी मौके पे उस ठेले वाले ने धमकी दी कि वो यहाँ हम दूसरे इलाके में दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ हम मौजूद हैं और आज भी हम यही जानने आए हैं कि क्या सूरत हाल है महंगाई की इधर और क्या सूरत हाल है इधर के लोगों की। प्राइस लिस्ट आया इन लोगों ने रखी हुई है या नहीं रखी हुई है, ये तमाम चीज़ें आज हम जानने के लिए आए हैं इस जगह पर आगा जूस सेंटर के पास। 120 रुपए दर्जन केले। जी जी, प्राइस लिस्ट में क्या है? आपको 120 रुपए दर्जन केले दिए और क्या ले रहे हैं? सिर्फ आपके हद तक है भाई, ये कोई नहीं मानता। आपको 30 रुपए पाव दिए, ऐसा कोई नहीं है। मोबाइल में बिठाओ इसको, बिठाने से कहते हैं ये सिर्फ आपके हद तक है, जब तक आप आप कौन है? बस ले जाएंगे। उधर पहले खाइए, आप क्या लेने आई है बताइए भाई। ये अब देखें, ये इतने से केले और इतने महंगे हैं। केले भी मैंने पूछा था। अंगूर 30 रुपए पाव। नहीं आपको चाहिए नहीं, ले लिए जितना लेना था। आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस आप यहाँ लगाई है, ये सिर्फ लगने के हद तक कोई भी किसी भी दुकान पे चाहे, इनका कसूर नहीं है। 120 रुपए केले दर्जन बेचे हैं इन खातून को। मंडी से हमारे को महंगा मिल रहा तो क्या करूँ? महंगा मिलने का हर कोई बहाना बना देते हैं मंडी के। तो आप मंडी चले हमारे साथ। क्या किलो दे, क्या ही दर्जन देंगे केले? ये रेट देखिए, आप रेट लिस्ट देखिए, तो लगे होंगे आपको हर दुकान पे दूध दें, लेकिन आप ये सोच लें कि लोगों के लिए खाना मुश्किल है। बस मंडी का नाम ले रहा है ना, कोई मंडी की लिस्ट है? मुझे दे, वो ये देखिए खरीद के लाया हूँ, मंडी का मुझे परचेज किया वो दिखा। मंडी की लिस्ट दे देना। मंडी वाले रसीद ही नहीं देते, मंडी वाले लिस्ट नहीं देते, आप लिस्ट बनवाते भी नहीं। 5 दिन जेल जाएगा, ये सब समझ में आएगा इसके। नाज़रीन, इनको मोबाइल में बिठा लिया गया, कोई भी रेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ रेट लिस्ट लगाई तो ये ताकि कोई भी टीम आए तो इनको दिखाया जा सके, लेकिन कोई मानता नहीं है। ये 4 बजे से पहले कैसे बना लिए तुमने? नहीं अभी बज रहे ना ये, तो क्या ये अभी भी 4 बजे नहीं है पूरे? अभी लगा नहीं, अभी एकदम बन गए थे ये, 1 सेकंड में बने थे ये। 4 बजे से पहले बनाए होंगे तुमने? नहीं, अभी बनाए मैंने। अभी कैसे बनाए? इतने सारे कैसे बन गए एकदम से? सही कह रहे हैं, 5 मिनट ही हुए लगाए हुए। या तो गलती मानो, नहीं तो बिठाता हूँ अभी। सही, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आइंदा अगर ये तुमने ये लगाया ना, ये 4 बजे से पहले का मतलब है 4 बजे बनाना, ये 4 बजे लगाना नहीं। अच्छा, आप लोगों ने पहले से बना के रख दिया था, आप लोगों को मालूम था कि ये पहले नहीं बनाने चाहिए, ये अलाउड ही नहीं है? 4 बजे से पहले ही बना लेते हैं हम लोग, इसको फिर निकालते हैं इसको। ये हाफ फ्राइड है? ये तो जी, हाफ फ्राई करके फिर 4 बजे निकालते हैं, फ्राई करते हैं। 4 बजे फ्राई करके इसको फिर निकालते हैं। सॉरी सर, छोड़ दो। चलिए, इन्होंने अपनी मिस्टेक मानी और आगे से ये नहीं करेंगे। नाज़रीन, ऐसे कई लोग हैं जो कि गलती करते हैं और मानते नहीं हैं, इन्होंने कम से कम अपनी गलती मानी है। समोसे वगैरह ये चीज़ें पहले से तल के रख लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि अनहाइजेनिक होता है। इतने देर तक ये चीज़ें अगर पड़ी रहेंगी तो बहुत ही हिफ़्ज़ान सेहत के अकॉर्डिंगली नहीं होगी। इनसे भी पूछ लेते हैं ज़रा, जो शेख उर्दू नश की दुकान है, कि यहाँ क्या चीज़ें? ये तो रेड लिस्ट लगी हुई है, ये रेड लिस्ट लगी। ब्रेड के रेट क्या लिखा हो बताओ?
ये सारे रेट इसमें कहीं 16 रुपए मुझे तो नजर नहीं आ रही, बताओ कहाँ है प्राइस लिस्ट में 16 रुपए? ये सर नई लिस्ट मंगाई है उसके ये आपने भी मुझे कहा 16 रुपए का है। ये बताइए 16 रुपए कहाँ है? गवर्नमेंट की है, हमारे ही ऑफिस की दी हुई है, इसमें 16 रुपए कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, आपने अपनी प्राइस लिस्ट अभी तक पढ़ी नहीं है और आप अपनी कीमतें फिक्स कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जब आपको प्राइस लिस्ट के कीमतों का ही नहीं नई रेट लिस्ट मंगवाई हुई है जो हमने है, और ये आपको 10 रुपए का बेचना चाहिए जो आप फिर क्या है ये शीरमाल है। शीरमाल कहाँ लिखा हुआ? शीरमाल है किधर लिस्ट के अंदर? हाँ, इसमें कीमत लगाओ, लिख के लगाओ ना इसके ऊपर। अब जेल जाओगे, जुर्माना दोगे, बोलो जल्दी, जुर्माना दोगे। आपको ये नहीं पता कि आपकी लिस्ट के अंदर किस किस चीज की लिस्ट करो, इस पे नहीं देता नई लिस्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आपने चस्पा की हुई है इधर, जब आपने अपने लगाई है तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या कीमतें हैं। आपने पढ़ा? या आप भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप जरा आगे आ जाइए तो बात कर लीजिए। जो बात करना चाह रही है आवाम आगे आके बात कर रहे हैं। यहाँ शीरमाल की तो कोई प्राइस ही नहीं है। क्या है तुम्हारा? नाज़रीन, चलान किया जा रहा है इनका जिनको ये भी मालूम नहीं है कि लिस्ट के अंदर कीमत है क्या, और ये ना पता होने के बावजूद इन्होंने चस्पा तो की हुई है। सिर्फ चस्पा करना पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि आप उस लिस्ट को फॉलो करें, उस लिस्ट के ऊपर चीजें बेचें, ना कि ये कि महंगी बेची जाए। जो चीज 10 रुपए की थी वो 16 रुपए की बेची जा रही है। सारी चीजें आपको सामने हैं, और लोगों की ये शिकायत होती है कि जब मीडिया और टीम आ जाती है छापा मार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तब तक सही की जाती हैं चीजें, उसके बाद सही नहीं की जाती। जो अब गवर्नमेंट ये कर रही है कि बारहा छापे मार रही है ताकि इन लोगों को शायद कुछ अकल आए और ये अगली बार ऐसा ना करें। अभी जुर्माना आयद किया जा रहा है 3000 रुपए का इन साहब पे, जिनको ये मालूम नहीं था कि लिस्ट के अंदर रेट क्या है, और ये 16 रुपए की बेच रहे थे। यहाँ से अभी अवाम की तरफ से हमें आवाज़ें आ रही हैं कि सब्जी वाला भाग गया, और जो लिस्ट प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं बेच रहा था वो भाग चुका है। अब देखते हैं आगे लोगों का क्या। अच्छा, जनरल स्टोर के अंदर अभी हम जा रहे हैं। क्या प्राइस है भाई इसकी? आ गया, कहाँ लिखा हुआ है 17 रुपए? प्राइस लिस्ट कहाँ है? 17 रुपए। अगर मैं ये इस पे लिखा हुआ है 17 रुपए, इस पे लिखा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो है, मैं मना नहीं कर रहा, आपने यहाँ लिख के क्यों नहीं लगाया? ऐसे तो हजारों लिस्ट सारे यहाँ पे लिस्टें लगाए। नहीं, हजारों कौन सी बताइए, चले तकरीबन हर किसी की लिस्ट है। मोबाइल में बताता हूँ, मैं आपको बहस कर रहा हूँ ना। मैंने बहस ले आप इसको लो, आप चलो बुलाओ उसको। आपका क्या मतलब है कि हजारों लिस्ट है, हजारों चस्पा करें तो वो आपके लिए कोई बहुत तकलीफ का बायस है? जुर्माना दोगे या जेल जाओगे? चलो, जुर्माना दोगे या जेल जाओगे? अभी सेठ नहीं है ना, सेठ आएगा बात करेंगे। आपको आपके लिए कोई तकलीफ का बायस है लिस्ट लगाना? नहीं नहीं। तो फिर आपने ये ऐसा क्यों बोला कि हजारों लिस्ट हम चस्पा करेंगे? जुर्माना करने को कह रहे हैं ये, कह रहे हैं जुर्माना आयद कर। 5000 रुपए जुर्माना है, दे रहे हैं या जेल जाना है? हाँ चलो आ जाओ। जेल जाना प्रेफर किया 5000 जुर्माना देने के कंपैरिजन में। नाज़रीन, जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं नाज़रीन, इनका एक ही कहना था कि हजारों लिस्ट होती है, क्या हम हजारों लिस्ट लगाएं? तो क्या इनके लिए तकलीफ का बायस है लिस्ट लगाना? अवाम को जो तकलीफ इन लोगों ने दी हुई है, क्या उसको ये नहीं समझते? आपको आना चाहिए। नहीं, मैं तो आऊंगा, मैं क्यों बुलाऊंगा? देखिए, मेरा काम एक इसी इलाका तो नहीं है ना, माशाल्लाह से आपको अल्लाह ताला ने एक दिया हुआ है। आपकी शिकायत क्या है? ये इलाका नहीं, देखें बात ये है कि मेरे आने से प्राइस कम हो, एक घंटे के लिए नहीं होंगी ना। आप मेरी बात सुनिए ना, अगर मैं एक दिन छोड़ के हमने फिर भुगतना है यही महंगाई को? नहीं भुगतेंगे, हम भुगत रहे हैं। आप इनसे पूछा कब आया था? मैं पूछ रहा दुकानदारों से। नो डाउट, आप बहुत देर से आए हुए, मैं विजिट कर रहा हूँ, बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं इससे पहले कब आया था पूछा जरा, मुझे नजर नहीं आया। हम दिन पहले आया, आप पूछे ना, पर्चियां कटी हुई हैं। अच्छा, आप मुझे बता दें आपकी शिकायत क्या है भाई? शिकायत क्या है? कभी आगे नजर आ गए, फिर ये चले जाएंगे, फिर महंगे वही अपने रेट्स पे आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? ये जो कर रहे हैं वो भी ना, मुस्तफा भाई थे, वो विजिट करते रहते थे। आप मुझे बताइए, अगर ये हम चाहते हैं विजिट परमानेंट करते रहे, परमानेंट करेंगे, परमानेंट करें, चीजें करें। रोजाना एक दिन करा, 4 दिन नहीं करा। ऐसा सो थैंक यू वेरी मच, इफ यू डोंट माइंड।
उसके मुताबिक चीज़ ले लूँगा, खत्म। आपने क्या लिया जनाब? ठीक है, चलें। अब आप जुर्माना देंगे या जेल जाएंगे? जल्दी बोलें। नहीं तो आप 5 दिन के लिए जेल। जल्दी बोलें। 3000 रुपये जुर्माना ले लें भाई, जुर्माना ले लें। ये क्या चीज महंगी बेच रहे थे? ये पेनी है। अच्छा, गवर्नमेंट ने बाकायदा, आपने देखा होगा प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट कमिश्नर साहब ने इशू की है, वो यहाँ पेस्ट कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है, उसके मुताबिक चीजें बेचें, खत्म हो गई बात। अच्छा, ना तो ये पेस्ट लेकिन रेट लिस्ट नहीं है, इसकी का चालान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, रेट लिस्ट नहीं लगा, वो एसी का चालान कर रहे हैं, वही है। इससे महंगा नहीं बेचे, रेट लिस्ट मिला नहीं तो इसलिए मिला नहीं है, तो आप लोगों ने जाके लेना ना, ये तो आप लोगों ने जाके लेकिन रेट में महंगा तो नहीं। नाज़रीन, इनका भी चालान किया जा रहा है 3000 रुपए का। और अगली दुकान की तरफ चलते हैं। इस इलाके के अंदर इससे पहले के सारे दुकानदार भाग जाएं और वो कोशिश करें कि और ये कोशिश करें कि हमारी पहुंच से वो भाग जाए, इससे पहले हम पहुंचते हैं और दूसरी दुकान की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अच्छा, यहाँ जो सबसे बड़ी शिकायत हम लोगों को देखने में आई है कि लिस्ट नहीं चस्पा की हुई। जी हाँ, बात ये होती है, अगर लिस्ट दिखाएंगे तो जो आप खरीदने जाएगा वो पूछेगा ना, डिमांड करेगा कि भाई ये इसमें लिखा है, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। अच्छा, अवाम को पता है कि रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन अवाम भी नहीं पूछती है यूजली, और बोलते हैं कि रेट लिस्ट को कौन पूछता है। आइए जरा, ये दूध वाला है, जरा भाई ये हमारे पास सर ये आ रहा है 20 रुपये का आ रहा है, 30 रुपये का बेच रहा है। लिस्ट का है गवर्नमेंट की सर, ये तो WD वाले हमें लिस्ट दे जाते हैं, पर्ची की नहीं, गवर्नमेंट ने भी लिस्ट निकाली है अपनी पापे। अच्छा चलो, अगर ये लिस्ट है ना, एक मिनट, अच्छा मेरी बात सुनो, ये लिस्ट है, यहाँ लिख के क्यों नहीं लगाया? मुझे क्या पता, पहले जाने के बाद तुम 100 रुपये का बेचोगे? ऐसा हो ही सकता है सर, ऐसा हो रहा है सर, लिस्ट निकली हुई है इसकी, दूसरी जगहों से भी लिस्ट लें आप इसकी। ये देखो, जिस तरह से फेनी, खजला, वो निकालो, ये तमाम लिस्टें शाया की। डबल रोटी, सादा डबल रोटी, फ्रूट बंद, ये आ गया नजर। ऐसे आप लगाओगे, जुर्माना कर रहा हूँ, जेल जाओगे या जुर्माना दोगे? और दूध क्या हिसाब है? सर हमारे पास दूध का काम नहीं है सर, हमारे पास लस्सी होती है। ये क्या हो रहा है सर? ये लस्सी में डालते हैं दूध हम लोग ना। तो दूध में कैसे आता है, कैसे लस्सी बेचते हो? दूध के बेचते हो? सर लस्सी में दूध डालते हैं ना सर, 35 रुपये गिलास होता है। आपसे 35 रुपये का कैसे हो गया सर? इसमें सर ये चीनी भी होती है, बर्फ भी होती है, इसमें हर चीज डाली जाती है। आया नहीं आया? दूध आया? मैं अगर आपसे दूध का एक गिलास लूँ तो कितने का दोगे? सर दूध का गिलास हमारे पास सर 20 रुपये पाव मीठा होता है, मीठा होता है सर। सर इसको पकाते भी हैं सर, गैस भी करते हैं सर, हर चीज़ होती है। कर दो, नहीं तो बैठाओ इसको मोबाइल में, 5 दिन के लिए जेल, 5000 रुपये जुर्माना है, नहीं तो जेल चले 5 दिन के लिए। जल्दी बोलें, फाइन दे रहे हैं या जेल जाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? सर आपके सामने नहीं सर, आप मेहरबानी होगी सर, रमजान का महीना है सर। 1000 रुपये, 4000 रुपये, तीन कर दें सर, सर आपकी मेहरबानी होगी। बहस करेंगे तो मैं वो वापस कर दूंगा पैसे और जेल भेज दूंगा। नाज़रीन, यहाँ गलती कर ली जाती है, उसके बाद कहा जाता है, जब पकड़ा जाता है उनको तो यूजुअली वहाँ नहीं होता है कि कुछ कम कर दें, प्लीज़ कुछ कम कर दें। लेकिन कुछ कम क्यों कर दें जब आपने आवाम को लूटने में कुछ कमी बेशी नहीं छोड़ी, जब आपने आवाम को लूटने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हम क्यों कम कर दें? असिस्टेंट कमिश्नर साहब क्यों कम कर दें? क्यों जुर्माना आपके ऊपर कम हो जब आप आवाम को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, उसके अंदर आप कोई कमी नहीं कर रहे और उसके अंदर आप कुछ भी ऐसी छूट नहीं दे रहे आवाम की यही शिकायत थी कि छोटी दुकानों को पकड़ रहे हैं लेकिन बड़ी दुकानों को नहीं पकड़ रहे, तो बड़ी दुकान की तरफ ही चल पड़ते हैं। ये सारी दुकानें क्या पहले ही बंद थी या हमारी देखने की वजह से बंद हुई हैं? बंद थी। गवर्नमेंट के रेट तो आपके पास लगे हुए हैं। हल्दी क्या हिसाब दे रहे हैं आप? 60 रुपये पाव। इधर देखें, जी मैं अभी तक 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव। जरा देखें क्या रेट लगे हुए हैं उसमें। तो रेट हमें मिल नहीं रही है। तो ये क्यों लगाया?
जब गवर्नमेंट ने कहा है कि लगाना है तो हमने लगाया। लेकिन सिर्फ लगाना तो नहीं है ना, आपको उस रेट पे बेचना भी। लेकिन हमें आगे से नहीं मिल रही है। हर कोई ये बहाना कर देता है, होलसेल के अंदर जब हम जाते हैं तो इतने ज्यादा हमें वेरिएशन नहीं नजर आती है प्राइसेस के अंदर। रिटेल में जब हम आते हैं तो लिस्ट से कई ज्यादा आप लोग बेच रहे होते हैं। 3000 रुपए जुर्माना है आप पे, नहीं तो आपको 5 दिन के लिए जेल। जुर्माना देंगे या जेल जाएंगे? जल्दी बोलें। जुर्माना देंगे। जुर्माना तो लो फाइन। नाज़रीन, हर बार हमें यही बहाना देखने को मिलता है, हर बार हमें यही सुनने को मिलता है कि लिस्ट के ऊपर जो आपने रेट लिखे हुए हैं उस रेट पे हमें बाहर से होलसेल से नहीं मिल रहा। ऑल्दो जब हम होलसेल की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं नजर आती लिस्ट से। रिटेल के अंदर हम लोगों को ज़्यादा वेरिएशन नजर आती है। नाम बताइए, नाम क्या है? ठीक है, यहाँ भी जुर्माना काटा जा रहा है 3000 रुपये। खरीद नाम बताया इन्होंने अपना, मतलब वो जिस तरह से वो कहते हैं ना, सिर्फ दिखाने के लिए आपने देख लिया। अगर आपने प्राइस ना पूछी होती तो इनको बिल्कुल भी पता ना होता। ये पीछे देख के बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन और ये लिस्ट अभी लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी पहले ये भी हमें मालूम नहीं। ये भी नहीं पता कि शायद इन्होंने हमें देखकर ही लिस्ट लगा दी है। जी, आपने यहीं से चीजें खरीदी हैं? कितने का बेचा है इन्होंने? आपने क्या खरीदा? अरबियाँ ली है मैंने। अरबी जी कितने की है? 15 रुपए पाव। कितनी? 15 रुपए पाव। 15 रुपए पाव। 15 रुपए पाव। अच्छा, ये प्राइस लिस्ट के अंदर अरबी का क्या रेट है जरा? अरबी क्या हिसाब है बोलो? अरबी क्या हिसाब है? अरबी 6 रुपये 6 रुपए पाव है। इनको तो 15 रुपए दिए, अभी वो लेकर गई हैं। आप झूठ बोल रहे हैं मुंह के ऊपर। आप इनको दिया आपने, ये देखिए इनके हाथ में भी है और ये आपके इनको पता नहीं है, या आपने इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आप जरा आगे आ जाए ना। किनको नहीं पता? किनको नहीं पता? भाई को नहीं पता? सोया पड़ा था, मैं सोया पड़ा इसलिए ना। जोहर पड़ा था आप? सोया पड़ा। सीधे मुंह बात नहीं करते, महंगी चीजें देते हैं। आलू लो आपसे 25 रुपए आप महंगी देते हैं, हर चीज महंगी देते हैं। सीधे मुंह बात नहीं करते आप लोग। बिल्कुल खरीदिए, नहीं देते, सीधे मुँह बात ही नहीं करते ये लोग। जो प्राइस लिस्ट मांगो नहीं देते, बोलते हमें मिल ही नहीं है। प्राइस लिस्ट अभी तो इनके सामने प्राइस नहीं, आपको 15 रुपए पाव दिए। इनके पैसे तो वापस करें, इनके पैसे तो वापस करें। 6 रुपए पाव बता रहे। ये देखिए इनके हाथ में है, दिए ही नहीं है तो क्या मतलब? पैसे लिए ही नहीं है, पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए, आप 6 रुपए देंगे। मैं ले रही थी और चीजें। अच्छा, और ले रही थी। अब आप प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंगली ले। आप लोग भी प्राइस लिस्ट देख लिया करें पहले के प्राइस लिस्ट में है क्या, ताकि आप लोग यही अभी तो हम लोग आए 1 मिनट हुआ है। अच्छा, तो अब आपको कम से कम इतना तो फायदा हो गया ना कि आप 15 की बजाय 6 रुपए पाव ले लें। अब आप आधा के फायदा हो जाता है, उसके बाद नहीं होता फायदा। आप चाहेंगे वही प्राइस चल रही है। ऐसा कभी हो तो आप शिकायत करने की कोशिश? बिल्कुल 10 बार शिकायतें करी है, कोई रिस्पांस नहीं होता। वक्त न्यूज़ वालों का शुक्रिया कि वो आए और इन्होंने। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ लेना है तो हमारे होते हुए खरीद ले, ताकि ये पीछे से अगर पूछ ले। हम लोग को बहुत सारी चीजें लेनी थी अभी तो मुझे। भाई साहब, आप जितनी जल्दी ले सकते हैं ले लें, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शिकायत कर दें कम से कम। इनके पास प्राइस लिस्ट थी या ये भी उसी तरह बाद में लो खरीदो खरीदो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जिसको खरीदना है खरीदे। नाजरीन, अब आवाम का हुजूम लग गया यहाँ से चीजें खरीदने के लिए। यहाँ से पहले किसी ने खरीदा है? अगर 1 रुपया भी आपसे ज्यादा ले तो मैं सामने हूँ, मुझे बुला लीजिएगा, मैं आगे आ रहा हूँ चेक करके। ठीक है, बिठाता हूँ इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं नाज़रीन। अब आवाम का हुजूम लग चुका है एक, ताकि वो चीज़ें खरीद सके सस्ती। उनको ये चीज़ें वैसे नहीं मिलती, जब मीडिया आता है या टीम आती है कोई, तभी इनको इस तरह से चीज़ें खरीदने को मिलती है। तो इसलिए हुजूम लग गया कि हमें आज सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो हम खरीद लें। खजूरों का यहाँ कौन है? कौन बेचा? आप बेच रहे बाबा? कैसे बेच रहे हैं? आपके पास लिस्ट कहाँ है बाबा? लिस्ट इतना छुपा के क्यों रखा हुआ बाबा? बिठाओ इसको, मोबाइल में बिठाओ, मोबाइल में बिठा लो।
देवी चौक में रखो, वहाँ थाने में जाके बेचना। चलो क्या कहा, मोबाइल में बिठाओ इसको। अमरूद क्या है भाई? 40 रुपए किलो। अच्छा ये कौन सा दर्जा है अमरूद का? अमरूद का दर्जा कौन सा है? दर्जा 2 है मैं आपके पास। अच्छा इसके अंदर भी देखें बड़े हैं, छोटे हैं, और ये ठीक है सब मिक्स होके आते हैं। ये आप 40 रुपए किलो बेच रहे हैं, ठीक है। अंगूर के हिसाब है भाई, अंगूर 100 रुपए किलो। अंगूर सुंदर खानी है 100 रुपए किलो। ये लिस्ट के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं मतलब। लेना है भाई 100 रुपए किलो अंगूर। खानी अंगूर दे रहा है, जिसको लेना है अभी ले लें। हाँ बिल्कुल, 1 किलो दीजिए। लो दो जल्दी दो। नाज़रीन अभी ये खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि सबको यही वो पहली फुर्सत में ले लो भाई। ठीक है नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि जहाँ सस्ती चीज़ मिल रही है वहाँ आवाम लेने की कोशिश कर रही है। आवाम की आसाइश के लिए, आवाम की आसानी के लिए हम लोगों ने आज ये रेड की है यहाँ। और ये भाई साहब लग रहे हैं जैसे लिस्ट के अकॉर्डिंगली, और इन्होंने लिस्ट भी बोर्ड पे लगाई है। कम से कम किसी ने तो कोई अच्छा काम किया है, बहुत सराहने वाली बात है। सुनिए 130 140 रुपए। जी और कह रहा हम क्या फ्री में लेके आए हैं? फ्री में अच्छा मतलब आपको ही धमका रहा था कि हम फ्री में लेके आए हैं, वो क्या कर लेंगे हमारा आगे? अच्छा वो क्या कर लेंगे, ठीक है। किधर है असिस्टेंट कमिश्नर साहब, उनको बता देते हैं। आप आ सकती हैं हमारे साथ, हम बता देंगे। अच्छा ठीक है हम क्या बिगाड़ लेंगे, उनका ये कहना था उनका नाज़रीन के कानून क्या बिगाड़ लेगा केले वाले का। उसने ठेले वाले ने बोला कि मैं 130 बेच रहा हूँ, तो ये टीम क्या बिगाड़ लेगी हमारा। ये हाल हो चुका है हमारे दुकानदारों का। आप देख सकते हैं कितना महंगाई के दौर के अंदर और महंगा करके अवाम का खून चूस रहे हैं। ये कौन सा और वो चौसा है। क्या है अनवर रडोल क्या हिसाब है? आवाज लगाओ, जोर से आवाज लगाओ। अनवर रडोल 70 रुपए बोल जोर से। आवाज बैठ चुकी है, जोर से लगा सकता है, ये सारा आप यहाँ खड़े हो जाओ, सारा तुम्हारी कंप्लेन तो बहुत है कि मेरे जाने के बाद। भाई ये सही बेचता है या बेईमानी करता है, बताएं आप लोग। सही बेचता है हाँ, ये भाई हमारे सही। ये हम लोगों को यहाँ एक और शिकायत मिली थी कि यहाँ पर केले लेकर बैठा हुआ था ठेले वाला, और वो 130 रुपए दर्जन बेच रहा था और भाग गया और बोल रहा था सारिफीन को कि ये टीम हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम फिर आके ऐसे ही बेच लेंगे। तो ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, ये 130 रुपए किलो भी केले बेच रहा था, और उसके बाद उसने कहा हाँ ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा, ये सही है। अगर कोई नहीं बिगाड़ सकता तो भागने की जरूरत नहीं, खड़ा रहता। बस चोर है नाज़रीन, अवाम का कहना है ये लोग चोर हैं, और अगर वाकई में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वो भागता नहीं। अगर हमें वो केले वाला मिल जाए तो हम जरूर उससे पूछेंगे कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अवाम मिल के उसका जरूर कुछ बिगाड़ सकती है, अवाम के नुमाइंदे उसका जरूर कुछ बिगाड़ सकते हैं। आगे चलते हुए देखते हैं बाकी ठेले वालों को। सबके पास लिस्ट आ गई है, एक बड़ी मेरेकल बात है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये बताएं ये कितने का दिए आपने? 40 रुपए। ये कौन सा है? दर्जा दर्जा अव्वल। दर्जा 2 अव्वल। ये अव्वल का है, ये तो छोटे छोटे क्या क्या खराब है क्या? ये अव्वल कहाँ से है बाबा? 30 रुपए किलो भाई, 30 रुपए किलो खरबूजा। किधर है खरबूजा, किधर है? ये रहा 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो कौन सा? ये कौन सा दर्जा? ये कौन सा दर्जा? दर्जा अव्वल है। दर्जा अव्वल कहाँ से? ये तो बिल्कुल ही दर्जा अव्वल साफ खरबूजा अच्छा वाला है। अब सबके पास लिस्ट आ गई है। जब हम इधर आए थे तो किसी के पास भी लिस्ट नहीं थी, अब सबके पास लिस्ट आ गई है। कैसे बेच रहे हैं? अंगूर कैसे दे रहे हैं? 30 रुपए। अंगूर 30 रुपए पाव दे रहे हैं। अच्छा, और आम ये कौन सा आम है? चौसा आम है। चौसा आम कैसे दे रहे हैं? दर्जा अव्वल है या 60 रुपए दे रहे हैं आप? 55 और 40, 60 रुपए का दे रहे हैं आप। 55 और 40 है यहाँ। अच्छा ये बोल रहे हैं 60 रुपए का दे रहे हैं, ये दर्जा अव्वल बोल रहे हैं। इसका दर्जा अव्वल से ठीक है।
और ये बोल रहे हैं 30 रुपए का, 30 रुपए का बोल रहे हैं। 30 रुपए पाव, 120 रुपए। 120 रुपए तो हाँ, ये तो सही दे रहे हैं। अब सही दे रहे हैं सारे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सही दे रहे हैं सारे, सबके पास लिस्ट भी आ गई। ये कैसे हो गया एकदम से? एकदम से सबके पास लिस्ट भी आ गई, एकदम से सारों के रेट भी सही हो गए। ये क्या हो गया? मेरी समझ में ये तो लग रहा है जादू हो गया कोई। चले बहरहाल आप समझ लेंगे कि लोग इसी तरह मानते हैं। अब किस तरह इनको प्यार से समझाएं? किसी पे जुर्माना करना पड़ता है, किसी को जेल भेजना पड़ता है, तो चीज़ें इसी तरह सही होती हैं। और हम अल्लाह का शुक्र है कि फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं, तो इसीलिए चीज़ें आपने देखा कि स्टेबिलिटी नज़र आ रही है बेस में। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अवाम को जो शिकायत होती हैं, क्या आप लोग वो सुनने के लिए तैयार होते हैं? ये बिल्कुल सुनते हैं यहाँ खड़े होकर, और किस लिए? ठीक है, फिर हम अवाम की बात सुन लेते हैं कि आप लोगों को क्या मसाइल है। नाज़रीन, अवाम से भी जान लेते हैं कि उनको क्या मसला था, कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब के सामने ही हम लोग बात कर सके और इन्हीं के सामने हम लोग सारे के सारे प्रॉब्लम्स बता सके। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं कि आप लोगों चल रहे हैं इसी रेट पे मिलता है या नहीं मिलता? इसी रेट पे मिलता है आप लोगों को या नहीं मिलता? क्या आप लोग भी ठेले वाले तो नहीं है? इसी रेट पे मिलता है? अक्सर लोग बोल रहे हैं हमें इस रेट पे नहीं मिलता, अक्सर आप बोल रहे हैं इसी रेट पे मिलता है। अरे नहीं, जो मंडी से रेट भाव महंगा होता है तो यहाँ पर भी महंगा बिकता है। मंडी से महंगा। आप लोग बताएं क्या यहाँ महंगाई है या नहीं है? बिल्कुल महंगाई है, महंगाई है। हुकूमत बदलेगी तो लिस्ट आपको दिखाते हैं ये लोग? लिस्ट तो ये आपको दिखाएंगे, हमें तो नहीं आती। कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, ये देख लीजिए लिस्ट, ये कभी नहीं दिखाते इनको। ये कभी दिखाई ही नहीं है इन्होंने तो। बिल्कुल, हम लिस्ट का क्या पूछते हैं, हम तो बस आज पता चल गया आपको लिस्ट होती है, उस पे एक नंबर दर्ज है। उस नंबर पे आप हमें फोन करते हैं कि जी मैं फला जगह खड़ा हूँ और ये आदमी हमें लिस्ट नहीं दे रहा, मैं आऊंगा यहाँ पर। जब तक कार्रवाई होती है ना तो बहुत देर हो जाती है। ये लोग लेकिन आप लोग इसको बहाना तो नहीं बना सकते ना, हम आवाम भी बहाना तो नहीं बना सकते। खुद से कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं है। तो गोल मार्केट है, आप बंस रोड पे आए, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आगे। भाई जब ये आप बंस रोड का सर्वे करें तो आपको पता पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों के यहाँ अमूमन इसी तरह की, अभी जैसे आप लोगों को पता चला कि एक ठेले वाला बोल रहा था कि 130 रुपए केले दे रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं, मैं आपको नहीं सस्ता करता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल होता है। इनकी बदमाशी है ना, अगर ये नहीं करते तो। इनकी बदमाशी है नाज़रीन, इनकी बदमाशी है। और हम लोगों को यहाँ यही नजर आ रहा है कि अवाम सारी की सारी, उनके लिए क्या करना चाहिए? जो दुकानें आपको देखकर बंद करके भाग गए हैं, अगली दफा आप जब ये दुकानें खुले और ये जिस भी प्राइस के ऊपर बेच रहे हो, आप हमें सिर्फ एक कॉल कर दें। लिस्ट के नीचे एक फोन नंबर दर्ज है, अवाम उसके ऊपर कॉल कर सकती है आराम से और शिकायत दर्ज करा। बिल्कुल बिल्कुल। अवाम अपना दुकानें बंद करके भाग गए सारे, तो इसका क्या? मैं आपको बताता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब को बोले कि यहाँ गलियों में जो अकबर आजम बने हुए ना, ये सब्जी मार्केट जाए, सब्जी मंडी जाए, यहाँ से ये अंगूर सामान सब महंगा मिल रहा है, वहाँ तो कोई नहीं जा रहा। आप कभी सब्जी मार्केट गए? बहुत दफा जाते हैं, वहाँ पे बेइंतहा वहाँ पे महंगाई हुई है। आपने लिस्ट मांगी कभी? वहाँ पे तो ये कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस वाला तो होता ही नहीं है, वहाँ तो भत्ता चल रहा है जगह जगह। ठीक है ठीक है, आप वहाँ पे भी जाके झगड़ा वगड़ा हो रहा है, निकलने की करे। ठीक है जी जी, ये देखिए, ये मैंने इनसे कार्ड लिया था, ये सही है। इनके ऊपर कंप्लेन करता हूँ लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं लेते। अच्छा, आप इनके नंबर पे करने की बजाय उस नंबर पे क्यों नहीं कंप्लेंट करते जो नीचे लिखी हुई है, जो दर्ज की हुई है लिस्ट के नीचे? क्योंकि ये वो तो खैर मैंने कभी नोट नहीं की, लेकिन मैं फ्रूट वाले के बात किया। मैं अभी आपको बता रही हूँ, लिस्ट के नीचे एक नंबर होता है, उस नंबर के नीचे जो चीज दर्ज, जो नंबर दर्ज होता है लिस्ट के नीचे, उस पर आप कॉल करके कंप्लेन कर दे, बता दें कि कौन सी जगह पे कहाँ महंगाई है, ताकि ये लोग भी अपनी कार्रवाई कर सके और आपका फर्ज भी पूरा हो जाए। हम तो अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि आप यहाँ पर जिसको डिस्कस हो रही है जिस मौजू के ऊपर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है। सही है। अगली दफा ऐसी कोई भी बात हो तो कम से कम आप हमें फोन करके बता दें। आप प्रोड्यूसर से नंबर ले लीजिए, हमें कॉल करके बता दीजिए, ताकि हम अगली दफा फिर इस तरह की कोई रेड कर सके और आप लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ आपने देखा कि हम लोगों ने आवाम करने की पूरी कोशिश, आवाम की मदद करने की पूरी कोशिश की, और आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना फर्ज पूरा करे। अपना फर्ज पूरा करेंगे तो हम किसी पे उंगली उठा सकते हैं, अपना फर्ज पूरा किए बगैर हम उंगली नहीं उठा सकते। तो नाज़रीन, यहाँ आपने देखा हम लोगों की ये छोटी सी कार्रवाई थी, और इस कार्रवाई के अंदर कई लोग ऐसे पकड़े गए जो कि मुनाफाखोरी कर रहे थे, जो कि अवाम दुश्मन हरकत कर रहे थे, और किसी को कोई फिक्र नहीं है कि अवाम किस मेहनत पसीने से, किस प्रॉब्लम से कमाती है और एक एक पैसा उनके लिए कितना ज़रूरी होता है। आज हम लोग इस मार्केट से, और आपको जो पहले भी मार्केट दिखाई, उससे हम आपको यही मैसेज देने की कोशिश करें कि अवाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस में पूरी कर दे, कि शिकायत लगाए और जो भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं उसको फौरी मुतला करे असिस्टेंट कमिश्नर को, और जो नंबर दर्ज किए गए हैं उनको, ताकि
आगे कार्रवाई की जा सके और आपको ये ना कहा जा सके कि आपने लिस्ट देखी या आपने लिस्ट के ऊपर जो कंप्लेन नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कंप्लेन की या नहीं। अब हम मौजूद हैं सैफुर रहमान साहब के पास। ये है डीसी कराची सेंट्रल। हम जानते हैं इनसे कि आखिर कितना कंट्रोल पा सके हैं ये उन लोगों पे जो कि एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते रहते हैं और एट दी एंड रमजान के अंदर आके प्राइसेस इतनी बढ़ा देते हैं कि लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, ये बताइए सबसे पहले कि आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन लोगों से होती है, कौन सबसे ज्यादा ओवरचार्ज करते हैं और कौन लोग अवाम के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन की तरह एक्ट करते हैं? देखिए, रमजान में चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे फ्रूट्स हैं और गोश्त है, तो इसकी तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है फ्रूट्स में। क्योंकि रमज़ान में अफ्तार, कोई भी अफ्तार विदाउट फ्रूट के मुमकिन नहीं है। फ्रूट चाट होता है, दूसरी चीज़ें, तो इसकी जो कीमतें होती हैं ये बिल्कुल आसमानों से बातें करती हैं। तो एक चीज़ मुझे समझाने की ज़रूरत है इस बात कि जो भी रेट लिस्ट आती है फ्रूट की, सब्ज़ी की, वो डेली की बुनियाद पे आती है और इसमें होलसेलर्स और रिटेलर्स का मुनाफा शामिल होता है। तो जो लिस्ट किसी भी ठेले पे या फ्रूट की दुकान पे होती है तो उसमें ऑलरेडी उसका मुनाफा शामिल होता है, तो उसको उसी कीमत पे लाजमी बेचनी होती है। सही, ठीक है, पहले से मुनाफा शामिल होता है लेकिन मुनाफाखोर और ज़्यादा मुनाफा अपना बढ़ा लेते हैं और प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि हम लोग देखते हैं कि लिस्ट से बहुत ज़्यादा हद तक तजावुज़ कर जाते हैं वो लोग। तो इसको कंट्रोल करने की हमें कितनी ज़रूरत है? किस तरह से आप लोग मुहिम चला रहे हैं? हमने देखा काफ़ी आप लोगों ने रेड भी की। किस तरीके से आप लोगों ने डिवाइड किया सिटी को और इसको आप आगे चला रहे हैं? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी होती है डेली की बुनियाद पे कि हमारे 5 सब डिवीज़न जो है वहाँ पे हम सुबह अपने लोगों को भेज के ख़रीदारी कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्यूरो ऑफ सप्लाई के इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि बाकायदा विटनेस होते हैं इस चीज़ के कि किसी भी दुकान पे सेब, केला या अमरूद या अंगूर की कीमत ये थी। ना सिर्फ ये बल्कि सब्जियां हैं, गोश्त है, दूध है, ये तमाम चीज़ों की में शॉपिंग कर ली जाती है सुबह। उन्हीं दुकानों पे 10, 12, 15, 20 हम दोबारा रेट करते हैं और जब उनको बताते हैं कि भाई ये इस कीमत से ख़रीदी गई है, वरना तो बहुत आसानी से यानी झूठ बोल देते हैं कि भाई ये तो इसी रेट पे हम बेच रहे हैं। और देखा ये गया है कि जो ख़रीदने वाले होते हैं वो ना ये कि उनको बताएं कि भाई ये महंगा बेच रहे हैं, वो दुकानदार का साथ देने लगते हैं। तो ये इंतहाई यानी अफसोस की बात है और माशरे की डिग्रेडेशन है कि जब गवर्नमेंट इस कदर सीरियस है कि आम लोगों को रिलीफ दिया जाए, आम लोगों को उस कीमत पर दिया जाए जिसका गवर्नमेंट ने तयन किया, तो लोग उनका साथ देते। तो मेरी अपील है लोगों को कि बराए करम एक तो रेट लिस्ट को ज़रूर मांगें और जो रेट लिस्ट पे दाम दिए गए उस पे नहीं खरीदें, उससे एक पैसा ना लिया जाए। सही, ठीक है। रेट लिस्ट का हम लोगों ने देखा कि बड़े आसानी से मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला होता है जाकर दुकानदारों के पास वो ये होता है कि दुकानदार बोलते हैं जब हमारी खरीद इतनी नहीं तो हम बेच इस प्राइस में कैसे सकते हैं? इस मसले को कैसे कैटर किया जा सकता है और क्या ये वाकई में किसी हद तक दुरुस्त है या नहीं? देखिए, ये मुझे कहने की आज़ादी है, रबिश स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ही लव बात है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वरना ये सरकार की रेट लिस्ट ना छपे। सरकार की रेट लिस्ट एक बाकायदा इसका मैकेनिज्म होता है, चाहे वो ग्रॉसरी की हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, कोई भी रेट लिस्ट जो सरकारी अफसर जिसको दस्तखत करके भेजता है तो उसमें ये यकीन होता है कि उसमें जो होलसेलर्स हैं, बीच के जो लोग हैं और रिटेलर्स का मुनाफा शामिल है। तो ये कहना बिल्कुल झूठ है कि अगर कोई, ये बहुत आसान एक आर्गूमेंट है, जैसे कि सब्जी मंडी यहाँ से कोई 50-60 किलोमीटर दूर चली गई है, कोई आदमी वहाँ वेरीफाई करने के लिए नहीं जाएगा। हमारा तमाम स्टाफ सब्जी मंडी में होता है, रात को तमाम चीज़ें जब ये ऑफ लोड होती है और जब इसकी यानी ऑक्शन हो रहा होता है उसी वक्त इसका रेट डिसाइड हो जाता है और हम उसको छाप देते हैं। तो प्लीज़ ये तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट को मानने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सही है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आगे चलते हुए अगर हम बात करें कि शय खुर्दो नोश के अंदर जितना इजाफा होता है, क्या डिमांड और सप्लाई की ये चीज़ बैलेंस्ड है? क्योंकि डिमांड जितनी इंक्रीज होती है उससे कई गुना ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज की वजह? देखिए, बहुत क्लियर सी वजह है। अगर आप पूरी दुनिया में एक यूनिक किस्म की सूरत हाल हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो या हिंदुओं का कोई त्यौहार हो, पारसियों का हो, किसी का भी हो, तो आप देखिए कीमतें आसमान से को नीचे आ जाती हैं। जो कीमत होती है उससे बहुत कम, यानी इसमें ये होता है कि जो दुकानदार होता है वो अपने मुनाफे का जो क्वांटम उसको कम कर लेता है। अगर 100 रुपये होता है तो उसको 50 रुपये कर लेता है, इसका 50 रुपये होता है वो 20 रुपये कर लेता है। लेकिन हम बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारा कि अगर हमारे यहाँ मुनाफा ऑलरेडी वो 20 रुपये ले रहा होता है तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि 100 रुपये वो कर ले। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है
और ये विद टाइम इसको इम्प्रूव होना पड़ेगा ताकि हम एक महज़ब माशरा कहला सकें। इसके लिए हम रेड्स करते हैं और उन पर भारी जुर्माने करते हैं। आप यकीन करें, हमें अगर कोई भी दुकानदार मिले जो अगर महंगे दामों बेच रहा है तो हम उसको फ़ाइन करते हैं और उसके अलावा जेल भी भेजते हैं। हम रोज़ाना अब तक तकरीबन 100 लोगों को जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हमने अपने ज़िले में रमज़ान बचत बाज़ार भी लगाए, इस पर हमें तमाम फल वालों से यानी जो मार्केट की ये प्राइस है उससे भी कम कीमत पर जो ज़्यादा फल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह अमरूद है, सेब है, केला है और अंगूर या कोई इस तरह की चीज़ें, उसको ज़्यादा अर्जा कीमत पे, ताकि आम आदमी जो कि इतनी इस्तात नहीं रख सकता इस लिस्ट के लिहाज से भी वो भी ख़रीद सके। सही। अब तक इन रेड्स में कितना वाकई में एक्चुअल और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम किया है? कितने लोग अभी तक आपने पकड़े हैं? कितना जुर्माना अभी तक आप लोगों ने किया है? देखिए, जुर्माना जो होता है ये पूरे साल चलता है। अब तक तकरीबन हमने 4 मिलियन के करीब यानी 40 लाख से ज़्यादा हमने जुर्माने किए पिछले 3-4 महीने में। अभी अगर 4 दिन की 6 दिन की हम अगर स्टैटिस्टिक्स लें तकरीबन 7 लाख के करीब हमने जुर्माने किए सिर्फ ज़िला बस्ती में, और तकरीबन 25 के करीब लोग जेल गए हैं और जो लोग चालान किए हैं उनकी तादाद 500 से ज़्यादा है। तो अब इससे हमारी एफिशिएंसी आप देख सकती हैं कि ये एक तरीक़ाकार है जिससे मार्केट में प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे लोगों को ये डर होता है कि मजिस्ट्रेट आएंगे तो उनकी तमाम तो चालान भी होगा और जेल भी जाएंगे, उसके बाद ये कि उनकी जो गुडविल होती है वो भी ख़राब होगी। इसके बाद क्या वाकई में लोग रुकते भी हैं इस काम से या फिर भी मुनाफाखोरी जारी रहती है? देखिए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी सुबह से लेकर रात तक हम इसी तको-दौ में लगे रहते हैं कि मार्केट में जो रेट्स हैं वो मुस्तहकम रहें, वो बढ़े नहीं। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आप जाएँ तो वो दोबारा जो है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो वो दोबारा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर कर लेते हैं कि उनका मुनाफा जो है ना। आवाम कितनी मदद कर सकती है आपकी ऐसे लोगों को पकड़ने के अंदर? शिकायत करें, क्या करें, आपको किस तरह से बताएं, किस तरह से मुतला करें कि हमारे इलाके में इस तरह की मुनाफाखोरी जारी है? देखिए, मैं तो कहता हूँ 99% आवाम है और 1% कम है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आवाम के लिए हो रही, तो आवाम जब तक यानी इस चीज़ पे तैयार नहीं होगी कि भाई हमें जो गवर्नमेंट का रेट है, चाहे वो गोश्त हो, सब्ज़ी हो, किराना हो, फ्रूट हो, जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है उससे हम 1 पैसा ज़्यादा नहीं पे करेंगे, वरना हम लेंगे ही नहीं। कोई हमें फ्रूट वाला नहीं देता है, गोश्त वाला, तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो यानी लाजमी दुकानदार से पूछे कि भाई रेट लिस्ट का है, उसको इसरार करे। एक आदमी करेगा, 2 आदमी करेंगे, 10 तो उसको लाजमी लगानी होगी और उस पर यानी कहें कि भाई जो रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है उसी पे आप हमें दें। उसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। उसका अगर नंबर है 369666510 और 369666511। इन नंबर्स पर कॉल करके आपको शिकायत की जा सकती है कि आप हमारे एरिया में या हमारे इलाके के अंदर इस तरह के लोग मुनाफाखोरी जारी है और आप लोगों को मुतला किया जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों की क्या कार्रवाई होती है? क्या आप उधर टीम भेजते हैं? जी, हमारी वैसी टीम हर जगह होती है, लेकिन अगर इस तरह कोई चीज़ हमसे मिस हो गई है या कोई ऐसी दूध की दुकान है जो कि अंदरूनी में मतलब मोहल्ला है वहाँ मुश्किल, तो वहाँ पर हम रेड करते हैं और उस आदमी को गिरफ्तार करके, बल्कि इससे कि अगर किसी का फ़ोन आता है तो उसका मतलब है ये है कि वो काफ़ी दिनों से ये तमाम चीज़ें कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम आनी हाथों से निपटते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सफर रहमान साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, यहाँ आपने जाना कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिस तरह सफर रहमान साहब ने बोला कि 99% अवाम है और अवाम को ऐसे लोगों की पकड़ जकड़ करना ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अगर हम इनको खुले हाथ छोड़ देंगे तो इसी तरह से मुनाफाखोरी जारी होगी और एट द एंड सफ़र करेंगे आप। इन लोगों को उतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा जितना आप लोगों को करना पड़ेगा। आवाम की खिदमत में ये लोग कोशा है, कई रेड्स हो चुकी हैं अभी पूरे रमजान के अंदर और रेड्स भी देखने में आएंगी, और आपने हमारे शो की तवज्जो से भी देखा कि हमने रेड की बहुत सारे लोगों के ऊपर, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये यहाँ नहीं रुक जाएगा। और अगर हम यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे अपने गोल को अचीव करने में। अवाम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम अगर और कुछ नहीं कर सकते, अगर रेट लिस्ट नहीं मांग सकते, तो फोन करके, फोन नंबर आपको बताया और स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, कम से कम फोन करके ये बता दीजिए, मुतला कर दीजिए कि आपके इलाके में मुनाफाखोरी जारी है, ताकि यहाँ से टीम जाए और उसको रोक सके। नाज़रीन, अब वक्त आ चुका है कि महंगाई की
चक्की में पिसती हुई अवाम अपने हुकूक को मांगना सीखे और ज़ीशौर अवाम की तरह बिहेव करे, अपनी हुकूक के लिए लिस्ट मांगे जो लिस्ट हुकूमत की तरफ से फराहम की गई। आज जो हमने कार्रवाई की उसके थ्रू हमारा यही एम था, हमारा यही गोल था कि हम अवाम के हर तबके को लिस्ट के अकॉर्डिंगली फ्रूट और वेजिटेबल्स फराहम कर सके। और अगर आपको भी कोई शिकायत हो या आपके इलाके के अंदर भी मुनाफाखोरी जारी है जो कि आजकल हर जगह जारी है, तो हमें लिख भेजिए labazad@waqtnews.tv पे। मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन करिए अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से, और ट्विटर अकाउंट का एड्रेस भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे ज्वाइन करिए, मुझे फॉलो करिए और अपनी शिकायत और आराज़ से मुझे आगाह करिए ताकि आपकी मदद के लिए अगली दफ़ा हम कोई कार्रवाई कर सके। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।